ट्रंप इंतज़ामिया का इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्तियाँ मज़ीद करने का सिलसिला जारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5,30,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनका स्टेटस अभी वहाँ पे कंफर्म नहीं है, उनको हुक्म दिया है कि 24 अप्रैल 2025 से पहले पहले यूएसए को वो छोड़ दें। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉपरली अनाउंस किया है कि वो लोग जो ऑलरेडी पे रोल पे थे, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2022 में उनको रिलीफ दिया था कि उनके जब तक केसेस या उनका स्टेटस लीगल नहीं होता, वो साल 2025-24 अप्रैल तक यहाँ पे रह सकते हैं और अपने स्टेटस को बरकरार रख सकते हैं। अगर किसी का स्टेटस कंफर्म और लीगल हो जाएगा तो वो वहाँ पे यूएस रहेगा। लेकिन अब उन्होंने जो लिस्ट पेश की है उसके मुताबिक 5,30,000 लोगों का अभी तक जो स्टेटस है वो लीगल नहीं है और वो अभी तक पेरोल पे हैं कि जो कि रिलीफ जो था जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दिया था, अब उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, इसमें वेनेज़ुएला है, क्यूबा है, हैती है और कंट्रीज़ के जो बशिंदे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बाकी जो कंट्रीज़ के हैं उनकी रेशो, उनकी तादाद बहुत ही कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने जो डिपोटेशन का और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर सख्ती का जो फैसला किया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो लिहाजा अगर आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इलीगल वहाँ पे ट्रैवल कर सकें या डंकी लगा सकें या वहाँ पे कोई स्टेटस को चेंज कर सकें, तो फ़िलहाल सिनेरियो में जो करंट सर्कमस्टेंसेस हैं इसमें इम्पॉसिबल चीज़ है। वहाँ पे जो लोग लीगल तौर पे जिनके पास स्टेटस है, चाहे वो ग्रीन कार्ड है, उनको भी अभी तक वो पैनिक है और उनके लिए अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है। लिहाजा ये जो अभी जो 5,30,000 जो लोग हैं, चाहे उनका उस गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दिया था, उन लोगों के लिए बहुत खतरे की अलामत है और उन लोगों के लिए वार्निंग है कि वो लोगों को जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था 24 अप्रैल 2025 का, वो ख़त्म हो चुका है और उसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो मज़ीद की इन्फॉर्मेशन निकालने चैनल को फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।